कराची लांढी में खुदकुश हमला, सदर ममलिकत वज़ीर आज़म समेत सियासी रहनुमाओं की मजम्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े जानी नुकसान से बचा लिया, कौम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेगी। वज़ीर आज़म का कहना है, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला सिंध ने IG से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद अली शाह का कहना था, मुल्क दुश्मन अनासिर अमन व अमान खराब करना चाहते हैं, जिसकी किसी कीमत इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। शहबाज शरीफ का फैजाबाद धरना केस, कमीशन को दिया गया बयान सामने आ गया। फैजाबाद धरना कमीशन में उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से सवालात हुए थे। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात और धमकियों की किसी रिपोर्ट का इल्म नहीं। किसी जमात पर पाबंदी लगाना विफाक का काम है, ऐसी कोई रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली। वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी का बयान जाती होगा। पंजाब हुकूमत पर ऐसे इल्जामात दुरुस्त नहीं। स्पीकर एयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास, ऑपोजिशन का शोर शराबा, डेस्क बजाकर एहतजाज। बोलने की इजाज़त न मिलने पर पीपल्स पार्टी का भी ऐवान से वॉकआउट। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुल्क में इस वक्त आइनी और कानूनी बहरान है। नोशकी और कश्मोर में अमन व अमान के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस। कराची धमाके की मजम्मत की गई। ऑपोजिशन के शोर शराबे पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पता नहीं ये पार्लिमानी रवायात के साथ क्या करते हैं, मुखालिफिन कानून कहाँ से पढ़ रहे हैं। और स्पीकर एयाज सादिक ने ऑपोजिशन अरकान जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद खान की कौमी असम्बली रुकनी मुअत्तल कर दी। बलूचिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। काबीना में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 6 अरकान वजारत का हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक, बख्त काकड़, सादिक इमरानी, जहूर बलेदी, फैसल जमाली और सरफराज टाकर डोम के शामिल। मुस्लिम लीग नून के सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान, सलीम खोसा, आसम कुर्द गीलो, राहीला हमीद दुरानी, शुएब डोशरवानी और नूर मोहम्मद दुमड़ हल्फ उठाने वालों में शामिल। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तारिक मगजी और जिया लांगू ने भी हल्फ उठाया। कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबी मुहिम चलाने का आज आखिरी रोज। उम्मीदवारों के पास रात 12 बजे तक का वक्त। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मुतलका हल्कों में सियासी गहमा गहमी जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परवेज इलाही को अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल ना करने की दरख्वास्त। अदालत ने पिम्स के मेडिकल बोर्ड को परवेज इलाही की सेहत का दोबारा जायजा लेने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि मेडिकल बोर्ड जेल का दौरा करके परवेज इलाही की तबीयत का दोबारा जायजा ले और हफ्ते को रिपोर्ट दें कि परवेज इलाही को जेल में रखा जाए या अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए। समाअत के दौरान सरबरा मेडिकल बोर्ड ने कहा कि परवेज इलाही की तबीयत बिल्कुल ठीक है, इसलिए उन्हें वापस जेल मुंतकिल किया गया। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्तें मंजूर। कमरा अदालत में नस्ब इजाफी दीवारों को फौरी खत्म करने का हुक्म। उधर बानी PTI की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 26 अप्रैल तक तौसी। अदालत ने आइंदा समाअत पर बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए पेशी को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। उधर साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की GHQ हमला समेत सानिया 9 मई के 14 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। फवाद चौधरी को किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए, अदालत का पुलिस को हुक्म। तमाम मुतल्लिका थानों को नोटिस जारी। 30 अप्रैल को केसेस का रिकॉर्ड तलब। हुकूमत का अमन अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने का मिशन। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जायजा कमेटी के अहम इजलास में गुफ्तगू। कहा, कच्चे के इलाके से शरपसंद अनासिर का मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा। मुश्तरका ऑपरेशन के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाया जाएगा। इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के बारे में किए गए इक़दाम का बगौर जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला की गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के मुआविन वजीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत हुई। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात बशमूल दिफाई पैदावार के शोबे में फ़रोग पर भी बात की गई। जदीद टेक्नोलॉजी से दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई सनती तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सऊदी मुआविन वजीर दिफा का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए फ़ौज की गरां कदर खिदमात का एतराफ़। आर्मी चीफ का रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की इस्तिदाद कार में इजाफे के लिए पाक फ़ौज की मुसलसल हिमायत का आज़म। सऊदी अरब के वफ़द का दौरा पाकिस्तान खुशाइंद रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच कहती हैं, सऊदी वफ़द ने सरमायाकारी के लिए इक़दाम की तारीफ़ की। सऊदी वफ़द के दौरे से पाकिस्तान में $9 अरब की सऊदी सरमायाकारी के लिए मामलात हतमी तौर पर तय हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ फ़लस्तीन के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो से मायूसी हुई। इसराइल का ईरानी काउंसिल खाने पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी थी। आर्मी चीफ इंतकाल कर गए। नाजरीन, आर्मी चीफ का ताल्लुक किस मुल्क से था? मजीद तफसीलात जाने इस वीडियो में। कीनिया में फौजी हेलीकॉप्टर परवाज भरने के फौरी बाद गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में आर्मी के सरबराह फ्रांसिस ओगोला और दीगर 9 फौजी अफसरान मौके पर ही हलाक हो गए। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक हादसे में आर्मी चीफ की हलाकत की तस्दीक टेलीविजन पर कौम से खिताब में की और उसे मुल्क के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार देते हुए 3 रोजा कौमी यौम सोग मनाने का ऐलान भी किया। सदर विलियम रूटो ने हेलीकॉप्टर हादसे में मुल्क की तकरीबन तमाम ही आला फौजी क़यादत की हलाकत के पेश नज़र मुल्क की दिफाई मामलात पर कौमी सलामती का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सदर विलियम रूटो ने बताया कि कीनिया की दिफाई अफवाज के सरबराह जनरल फ्रांसिस ओमोंडी ओगोला दीगर 9 आला फौजी अफसरान के हमरा दारुल हुकूमत नैरोबी में शुमाली इलाकों के अस्करी दौरे और एक स्कूल की तज़ीनो आराइश का मुआयना करने के लिए रवाना हुए थे। ताहाल हेलीकॉप्टर हादसे की वजह का तयन नहीं हो सका। ताहम वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। अभी मुल्क के नए आर्मी चीफ का ऐलान नहीं किया गया। आपको ये मालूमाती वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आर्मी चीफ इंतकाल कर गए। नाजरीन, आर्मी चीफ का ताल्लुक किस मुल्क से था? मजीद तफसीलात जाने इस वीडियो में। कीनिया में फौजी हेलीकॉप्टर परवाज भरने के फौरी बाद गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में आर्मी के सरबराह फ्रांसिस ओगोला और दीगर 9 फौजी अफसरान मौके पर ही हलाक हो गए। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक हादसे में आर्मी चीफ की हलाकत की तस्दीक टेलीविजन पर कौम से खिताब में की और उसे मुल्क के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार देते हुए 3 रोजा कौमी यौम सोग मनाने का ऐलान भी किया। सदर विलियम रूटो ने हेलीकॉप्टर हादसे में मुल्क की तकरीबन तमाम ही आला फौजी क़यादत की हलाकत के पेश नज़र मुल्क की दिफाई मामलात पर कौमी सलामती का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सदर विलियम रूटो ने बताया कि कीनिया की दिफाई अफवाज के सरबराह जनरल फ्रांसिस ओमोंडी ओगोला दीगर 9 आला फौजी अफसरान के हमरा दारुल हुकूमत नैरोबी में शुमाली इलाकों के अस्करी दौरे और एक स्कूल की तज़ीनो आराइश का मुआयना करने के लिए रवाना हुए थे। ताहाल हेलीकॉप्टर हादसे की वजह का तयन नहीं हो सका। ताहम वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। अभी मुल्क के नए आर्मी चीफ का ऐलान नहीं किया गया। आपको ये मालूमाती वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।